नमस्कार, आप देख रहे हैं हिमाचल दस्तक वेब टीवी की प्रस्तुति दस्तक दिन भर। मैं हूं आपके साथ देवांश। आइए नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। शान से निकली भगवान माधोराय की पहली जलेब, सीएम जयराम ठाकुर ने की अगुवाई, आस्था का उमड़ा सैलाब। रोहड़ू के थलाथर में भीषण अग्निकांड, 2 मकान जले, 12 लोग बेघर। कोविड पॉजिटिव नहीं देंगे बोर्ड एग्जाम, बाद में होगी परीक्षा। 10वीं और 12वीं की परीक्षा के लिए शिक्षा विभाग का बड़ा फैसला। सहकारी सोसाइटियों के डिफॉल्टर नहीं लड़ पाएंगे नगर निगम चुनाव, राज्य सरकार ने नगर निगम संशोधन कानून में लगाया प्रतिबंध। मोदी को शिव का अवतार बताने वाले बयान पर कायम शहरी विकास मंत्री बोले, मानवता की सेवा करने वाला ही होता है अवतारी। नए साल से वेटरिनरी एम्बुलेंस, फाइनेंशियल क्रंच के कारण शुरू नहीं हो पाई थी योजना। नर्सों की बैच वाइज काउंसलिंग 22 से, स्वास्थ्य विभाग ने जारी किया शेड्यूल। अब समाचार विस्तार से। भगवान माधोराय की पहली जलेब के साथ मंडी के स्वर्णिम अंतरराष्ट्रीय मेले का आगाज हो गया। जलेब की अगुवाई सीएम जयराम ठाकुर ने की। इस मौके पर जलेब में लगभग 180 देवी देवताओं ने शिरकत कर जलेब को जहां देवमयी बनाया, वहीं देवधुनों से मंडी शहर भी भक्तिमयी हो उठा। जलेब को देखने के लिए लोग घंटों पहले ही इंतजार में बैठे रहे। डीसी कार्यालय से जलेब चलने से पहले सीएम जयराम ठाकुर ने भगवान माधोराय जी की पूजा अर्चना की। इसके पश्चात ही जलेब की शुरुआत हुई। जलेब के पड्डल में पहुंचने के साथ ही देवता मेले का सीएम ने विधिवत उद्घाटन किया। इस मौके पर आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। पुलिस व होमगार्ड की टुकड़ी के आगे पुलिस के घोड़े चलने से जलेब की शोभा और भी भव्य नजारा पेश कर रही थी। हर तरफ देवी देवताओं के रथों के साथ ढोल नगाड़े, रणसिंगों की गूंज से मांडव्य नगरी देव आस्था के माहौल में डूब गई है। उपमंडल रोहड़ू की तहसील चिड़गांव की ग्राम पंचायत शिलादेश के थलाथर में भीषण अग्निकांड से 2 मकान जलकर राख हो गए। प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार इस भीषण अग्निकांड में लाखों की संपत्ति स्वाह हो गई है। भीषण अग्निकांड की यह घटना शुक्रवार सुबह 8 बजे के करीब हुई है। इस भीषण अग्निकांड में 2 परिवारों के 12 सदस्य बेघर हो गए हैं। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। प्रशासन की ओर से बेघर हुए परिवारों को फौरी राहत के तौर पर 5-5 हजार रुपए की मदद दी गई है। इसके अलावा आग प्रभावितों को राशन, कपड़े, बर्तन और टेंट की व्यवस्था भी प्रशासन की ओर से की गई है। ग्राम पंचायत शिलादेश के उप प्रधान विद्या प्रकाश ने कहा कि लपटें इतनी भयानक थी कि गांव वालों ने आग पर काबू पाने के लिए हर संभव प्रयास किया, लेकिन आग पर काबू नहीं पाया जा सका और देखते ही देखते आशियाना जलकर राख हो गया। इस दौरान दोनों परिवारों के 12 सदस्य तन पर पहने हुए कपड़ों के सिवाय कुछ भी नहीं बचा पाए हैं। राज्य के सरकारी स्कूलों में अप्रैल में होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं में कोविड पॉजिटिव छात्र नहीं बैठेंगे। शिक्षा विभाग ने इन दोनों कक्षाओं में बैठने वाले छात्रों के लिए बड़ा फैसला लिया है। शिक्षा विभाग का कहना है कि ये दोनों ही कक्षाएं अहम है और छात्रों का करियर भी इन परीक्षाओं पर टिका रहता है। ऐसे में ऑनलाइन परीक्षाएं लेना संभव नहीं है। ऐसे छात्र जो बोर्ड की परीक्षाओं में कोविड पॉजिटिव पाए जाएंगे, उन्हें परीक्षाओं में बैठने की अनुमति नहीं होगी। इन छात्रों की परीक्षाएं शिक्षा विभाग बाद में लेगा। इससे पहले ऑनलाइन परीक्षाएं ही करवाई गई थी। स्कूलों में भी जो छात्र नॉन बोर्ड कक्षाओं और प्री बोर्ड एग्जाम में कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं, उनके लिए निर्देश दिए गए हैं कि ऐसे छात्र घर बैठे ही ऑनलाइन एग्जाम देंगे, लेकिन बोर्ड कक्षाओं में फिलहाल ऑनलाइन एग्जाम ना लेने का फैसला किया गया है। शिक्षा विभाग ने इस बारे में सभी जिला उपनिदेशकों व प्रिंसिपलों को पत्र लिखकर अवगत करवा दिया है। शिक्षा विभाग की ओर से कहा गया है कि लक्षण होने पर छात्रों के कोरोना टेस्ट लिए जाएं। अगर छात्रों की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है तो ऐसे में उन्हें परीक्षा में एब्सेंट ना मानकर कोविड रीजन बताया जाए। हिमाचल के जिन 4 शहरों में नगर निगम के चुनाव हो रहे हैं, वहां सहकारी सोसाइटियों के डिफॉल्टर चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। ये चुनाव 4 शहरों मंडी, धर्मशाला, सोलन और पालमपुर में होने हैं। राज्य सरकार ने हाल ही में बदले गए नगर निगम संशोधन अधिनियम में धारा 8 में संशोधन कर यह प्रावधान किया है। अब नगर निगमों के चुनाव में भाग्य आजमाने के लिए यह जरूरी है कि व्यक्ति किसी सहकारी सभा या समिति का डिफॉल्टर या कर्जदार ना हो। राज्य में इस समय 5009 सहकारी समितियां हैं।
जो इन समितियों से लिए गए लोन को समय पर ना चुका पाया हो, अब ऐसे लोग चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य होंगे। इसके साथ ही मेयर पद पर पहली बार ओबीसी के लिए आरक्षण दिया गया है। इस आरक्षण की प्रक्रिया भी नए सिरे से तय हुई है। संशोधित नियमों में इसे विस्तार से बताया गया है। इसमें कहा गया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में स्थान आरक्षित किए जाएंगे। जनसंख्या के अधिकतम प्रतिशतता वाले वार्ड में स्थान को उक्त प्रवर्ग के लिए आरक्षित किया जाएगा, परंतु यदि अन्य पिछड़ा वर्ग की कुल जनसंख्या संबंध नगर निगम में कुल जनसंख्या के 5% से कम है तो उनके लिए कोई भी स्थान आरक्षित नहीं होगा। शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार कहने वाले बयान पर अड़े हुए हैं। उन्होंने मोदी को महापुरुष बताते हुए कहा कि मानवता की सेवा करने वाला ही अवतारी होता है। मंत्री ने कहा कि मैंने कुछ गलत नहीं कहा, इसलिए मैं अपनी बात पर खड़ा हूं। गौरतलब है कि शिवरात्रि के अवसर पर सुरेश भारद्वाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शिव का अवतार बताया था। हिमाचल में पशुधन को बचाने और उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी के लिए शुरू होने वाली मोबाइल वेटरिनरी एम्बुलेंस नए वित्तीय वर्ष से शुरू होगी। हालांकि यह सेवा पिछले वर्ष शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए फाइनेंशियल क्रंच के कारण यह सेवा शुरू नहीं हो पाई है। मोबाइल वेटरिनरी सेवा के लिए पशुपालन विभाग की ओर से प्रपोजल तैयार करके सरकार को भेज दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग की ओर से स्टाफ नर्स की बैच वाइज काउंसलिंग 22 मार्च से शुरू होगी। यह काउंसलिंग सामान्य SC, SC/IR/DP, OBC और ST वर्ग के लिए करवाई जाएगी। कुल्लू जिला में 22 मार्च, बिलासपुर, शिमला और ऊना में 23 मार्च, मंडी, सोलन और चंबा में 24 मार्च और सिरमौर, लाहौल स्पीति और कुल्लू, हमीरपुर में 25 मार्च को सुबह 9 बजे से काउंसलिंग होनी है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। हिमाचल प्रदेश की पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए हिमाचल दस्तक वेब टीवी। हिमाचल दस्तक, दिल से दिमाग तक। शुभ रात्रि।